Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. Explain this statement. यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पे जो काम होता है, वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसको एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नाम दिया जाता है। मतलब खुद से ही कोई जॉब कर रहे हैं, वो खुद का काम कर रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखिए आंसर है एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर विच इज़ एग्रीकल्चरल सेक्टर। देखिए प्राइमरी सेक्टर का क्या मतलब होता है? प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है एग्रीकल्चरल फील्ड या एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द एग्रीकल्चरल फार्म although not all member of family are needed to work there। देखिए जब एग्रीकल्चर फील्ड में कोई भी काम होता है तो पूरी की पूरी फैमिली कंट्रीब्यूट करती है अपने अपने लेवल पे। किसी एक मेंबर ने कुछ काम कर दिया, किसी एक मेंबर ने कुछ काम कर दिया, मतलब कुल मिला के पूरी जो फैमिली है वो उस खेती करने के काम में अपना अपना कंट्रीब्यूशन करती है, अपना अपना योगदान देती है। दिस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। लेकिन इसका एक नेगेटिव फैक्टर ये है कि इसकी वजह से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट होती है। अभी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो देखिए कोई भी अगर फील्ड है इसमें पूरी की पूरी फैमिली जो है अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है, सब लोग मिलकर खेती कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया अच्छे से काम वाम हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए जहाँ 5 लोग लगे हुए हैं, ठीक है, और उन 5 में से कुछ 2 लोग जो हैं वो किसी कारणवश काम नहीं कर पा रहे, लेकिन उस तो भी 2 लोगों के द्वारा काम ना करने के बावजूद भी जो प्रोडक्शन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, प्रोडक्शन पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना वो कम हुई है ना वो ज़्यादा हुई है, सेम वही हुई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो 2 लोग थे ना, ये 2 लोग एक्स्ट्रा थे, इनकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन ये फिर भी लगे हुए थे और इनको लगता था कि यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे हैं। तो ऐसे में ये जो 2 लोग थे ना, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार थे। ये छिपी हुई बेरोजगारी इसको बोला जाता है जनरली, ठीक है, क्योंकि दिखती नहीं है, किसी को लगता है कि हम काम कर रहे हैं पर एक्चुअली में वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो जो रूरल एरिया होता है ना, वहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम बहुत पाई जाती है। तो प्राइमरी सेक्टर में भले ही लोग अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं, लेकिन हर बार वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, कई बार वो अनएम्प्लॉयड भी होते हैं। बट ऑल द फैमिली मेम्बर हैव शेयर इन वट हैज़ बिन प्रोड्यूस। अब लेकिन क्या होगा, 5 के 5 लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया तो सबको अपना अपना हिस्सा तो लेना ही पड़ेगा। तो सब लोग जो है अपना शेयर लेने आ जाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, ठीक है। द सिस्टम ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क एंड शेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आइटम रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। लेकिन क्या है ना, इससे जो शेयरिंग ऑफ वर्क चल रही है, शेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चल रही है फैमिली के अंदर ही, इसने ना एम्प्लॉयमेंट को तो बढ़ावा दिया है रूरल एरिया में, बट इट डज़ नॉट ब्रिंग डाउन द पॉवर्टी। अब भले ही सब लोगों को लगता है कि वो काम कर रहे हैं लेकिन काम तो कर नहीं रहे हैं एक्चुअल में वो। तो ऐसे में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट तो होता है, बढ़ता है, लेकिन पॉवर्टी कम नहीं होती, गरीबी में कमी नहीं आती है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब लोगों को पता लगता है कि हाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना ही पैसा आ रहा है, पॉवर्टी लगातार बढ़ती जा रही है, तो जो सरप्लस लेबर हैं, जो एक्स्ट्रा लेबर हैं, हर घर के, हर हाउस होल्ड के जो सरप्लस लेबर हैं वो विलेज से सिटीज़ की ओर जो है जाने लगते हैं काम की तलाश में, इन सर्च ऑफ जॉब, ठीक है। तो ये थी स्टेटमेंट और इसकी एक्सप्लेनेशन कि कैसे प्राइमरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसको एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नाम दिया जाता है, जो खुद से ही लोग ले लेते हैं लेकिन हर बार वो एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।